सीए फाउंडेशन सितंबर 24 अकाउंट्स के पेपर के सॉल्यूशंस। गाइज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन 1B एज वेल एज क्वेश्चन 1C। देखो क्वेश्चन 1B तो एक थियरी से क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्ट्रेट अवे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी बुक के अंदर ही, स्टडी मटेरियल के अंदर ही लिख रखा है। स्टडी मटेरियल के पेज नंबर तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा नहीं, बट ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। इसीलिए थियरी वाला जो है इसको मैं डिस्कस नहीं करता, ये आप स्ट्रेट अवे रीड कर सकते हैं। यू नो वेयर टू गेट दिस आंसर फ्रॉम। ऑलराइट, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1C के ऊपर। तो क्वेश्चन 1C जो ऐसा था, इसमें हमारे को क्या करना था, ये क्वेश्चन था रेक्टिफिकेशन वाला। ये क्वेश्चन क्या था, रेक्टिफिकेशन वाला था, और हमें रेक्टिफिकेशन करना है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट एज वेल एज ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया। तो देखो, मैं यहां पर एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एडिटर प्लीज आप है ना स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 2.146 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 7 बराबर, स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 2.146 के ऊपर इलस्ट्रेशन 7 मैं चाहूंगा एडिटर आप प्लीज यहाँ पर है ना साइड बाय साइड ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रहने ही दीजिएगा और यहाँ बाजू में ये वाला क्वेश्चन डाल दीजिए, इलस्ट्रेशन 7 ऑफ द स्टडी मटेरियल। और मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि आप है ना लाइन बाय लाइन रीड करिए। आप नोटिस करोगे लाइन बाय लाइन ये पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ अमाउंट्स अलग है। पूरा क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन 100% सेम, सिर्फ क्या कर दिए, अमाउंट बदली कर कर आपको दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस करके पहुंचेंगे एग्जाम में तो डेफिनेटली ये बहुत ही आसान रहेगा हमारे लिए। 4 में से 4 मार्क्स हम आराम से लेकर आ सकते थे। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही एक आसान क्वेश्चन था, एवरेज क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है ये स्टडी मटेरियल का सेम इलस्ट्रेशन है। अब अपन इसका जो सोल्यूशन है वो देखना चालू करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं कि इसका आंसर निकालना है तो कैसे निकालना है। अच्छा, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाए जिसमें आपको जर्नल एंट्री बनानी होती है, तो याद रखना हमें प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू ही जर्नल एंट्री बनानी है। यानी कि हमारे को डेट की कॉलम या सीरियल नंबर की कॉलम देनी है, पर्टिकुलर्स की कॉलम देनी है, एलएफ की कॉलम देनी है, डेबिट अमाउंट की कॉलम देनी है, क्रेडिट अमाउंट की कॉलम देनी है। इसके सिवा हमारे को आंसर नहीं लिखना है। सेकंड चीज, आपको बहुत अच्छी तरीके से जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो ना, जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि जर्नल एंट्री दो विदाउट नरेशन, जब तक क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि जर्नल एंट्री दो विदाउट नरेशन, तब तक हमारे को हर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन के अंदर नरेशन देना कंपलसरी है। तो याद रखना सिर्फ मार्क्स जर्नल एंट्री का नहीं है, उसके साथ इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में उसको बनाना, उसके साथ उसका जो नरेशन है वो लिखना, इन सारी चीजों का कंबाइंड हमारे को क्या मिलता है, मार्क्स मिलता है। अब चालू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। चलो ठीक है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं मेरे पर्सनल वर्किंग के लिए कर देता हूं, मैं सबसे पहले यहां लिख देता हूं कि भैया गलत एंट्री क्या हुई है, क्योंकि हमारे को रेक्टिफिकेशन के अंदर ये बहुत आसानी कर देता है। गलत एंट्री क्या हुई है वो मैं नोट करता हूँ, सही एंट्री क्या होनी चाहिए वो भी मैं नोट करता हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर नोट करता हूँ चलो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो क्या है, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 500 रिटर्न्ड बाय मिस्टर ए। मतलब कोई गुड्स थे जो किसने रिटर्न करे थे, मिस्टर ए ने रिटर्न करे थे। ये है फैक्ट। इस फैक्ट के ऊपर से सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। अगर कोई बंदा हमारे को गुड्स रिटर्न कर रहा है, अगर कोई बंदा हमारे को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो हमारे लिए उसकी करेक्ट एंट्री होती क्या है, हमारे लिए उसकी करेक्ट एंट्री होती है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा सेल रिटर्न हो गया है। 2 जिसने रिटर्न करा, तो यहां पर हमारे पास मिस्टर ए था जिसने रिटर्न करा, तो 2 मिस्टर ए। तो करेक्ट एंट्री हमारे पास क्या है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, और अमाउंट में क्या जाएगा, क्योंकि 500 रुपए का सामान था तो हम क्या कर देंगे 500 रुपए 500 रुपए। क्लियर है। अब पढ़ते हैं कि गलत क्या हो गया। तो यहां से देखो आगे लिखा है वर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, यानी कि एक तो सेल रिटर्न था उसको गलती से हमने कहां लिख दिया, सेल में लिख दिया। तो सबसे पहली गलती तो ये हुई कि जो चीज सेल रिटर्न है हमने उतने से क्या बना दिया, सेल बना दिया। अगर हमने सेल बना दिया तो सेल की एंट्री क्या होती है, याद रखो कभी भी हमारे को सेल्स रिकॉग्नाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 सेल्स करते हैं ना, मिस्टर एक्स 2 सेल्स, मिस्टर वाई 2 सेल्स। तो हमने क्या कर दिया, हमने 2 सेल्स कर दिया है। पहली बात तो 500 रुपए से हमारी जो जर्नल एंट्री बनी है वो क्या बन रही है, गलत जर्नल एंट्री, वॉट एवर आई डोंट नो, बट 2 सेल्स, क्योंकि हमने सेल्स डे बुक के अंदर 500 रुपए से हमारी सेल्स लिख दी है। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, एंड पोस्टेड देयर
फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट मतलब मिस्टर ए जो है उसको क्रेडिट करा है, यानी कि जिसने भी गलत एंट्री लिखी है उसने गलत एंट्री क्या लिखी है, टू सेल्स टू मिस्टर ए, बराबर। मतलब गलती करो तो एकदम भर के गलती करो। ये भाई ने सी प्लस एल इज इक्वल टू ए भी ध्यान नहीं रखा कि भैया जितना डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट होना चाहिए। इसने डेबिट में जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं लिखा, बराबर। डेबिट में जर्नल एंट्री में कुछ भी नहीं लिखा। इसने गलत एंट्री क्या लिखी है, टू सेल्स 500 टू मिस्टर ए 500, बराबर। होगा कोई अपने जैसा भाई कि जिसको एकदम ही नहीं आइडिया है क्या होता है अकाउंट, तो उसने इस तरीके से लिख दिया। अब यहां से हमारे को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। यहां से हमारे को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। तो सबसे पहले देखो भैया क्या रेक्टिफाई किसको करते हैं, जो गलत है। जो सही है उसको तो रेक्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं होती। सही क्या हो गया, सही क्या हो गया, उस बंदे ने जो भी तुक्का लगाया था उसमें सही क्या हो गया। देखो मिस्टर ए को क्रेडिट करना था 500 रुपए से, मिस्टर ए को क्रेडिट हो गया 500 रुपए से, तो ये पार्ट तो सही है। इसको रेक्टिफाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब रेक्टिफाई करना क्या है, तो रेक्टिफाई जो करना है उसको रेक्टिफाई करने का काम चालू करते हैं। पहली बात तो हमारे को रेक्टिफाई करना है कि यार ये टू सेल्स 500 वाली बात समझ में नहीं आई। सेल्स अकाउंट को तो इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी हमने क्या कर दिया, टू सेल्स कर दिया। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे, सेल्स को जी हमको डेबिट करना पड़ेगा। तो हमको करना पड़ेगा सेल्स अकाउंट डेबिट, बराबर। हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, 500 से डेबिट कर देंगे। अच्छा, फिर हमारे को क्या पता चला, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये गलती कर दी थी, इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। गलती से किसी चीज को क्रेडिट कर दिया था, उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने ही अमाउंट से उसको डेबिट कर दो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, कोई चीज हमने मिस कर दी थी। क्या मिस कर दी भाई, इस पूरे प्रोसेस में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500 रुपए से होना चाहिए था। इस पूरे प्रोसेस में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट पूरे प्रोसेस में 500 होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 500 से। अब सामने की साइड हमारे पास क्या बचा, क्योंकि हम तो सी प्लस एल इज इक्वल टू ए जानते हैं ना कि जितना डेबिट होना चाहिए उतना क्रेडिट होना चाहिए। डुअल अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, टू सस्पेंस अकाउंट कितने से, 1000 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसका किस तरीके से नरेशन लिखना है अगर आपको वो चेक करना, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और ये नरेशन भी हमने यहाँ पर आपको लिख के दे रखा है, इस तरीके से आपको इसका नरेशन भी लिखना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बॉस। देखो ये पेपर का जो हम सजेस्टेड आंसर कर रहे हैं ना, ये हम सजेस्टेड आंसर सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मेरा पर्पस क्या है पता है, इससे मेरा पर्पस ये कि जनवरी में जो भी बच्चा एग्जाम लिख रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि ये करेक्ट आंसर जो है वो क्यों बन रहा है। हमें सिर्फ सजेस्टेड आंसर देने नहीं है। अगर मेरे को सजेस्टेड आंसर देने तो मैं ऐसे करके फोटो खिंचवा देता एक कि देखो ये सजेस्टेड आंसर है, बराबर, क्योंकि ये सजेस्टेड आंसर मैंने बना के रख दिए। हम यहाँ पर ये जो पर्पस है हमारा इन वीडियोस का, वो क्या है, इन चीज़ों को समझना हमारा पर्पस है। हमारा पर्पस ये कि हम जनवरी में जब एग्जाम देंगे तो हमारे कौन से मटेरियल्स कवर करने चाहिए, कहाँ से हमारे को प्रीडोमिनेंटली पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये इलस्ट्रेशन 7 जैसा है, फिर भी अगर इलस्ट्रेशन 7 में किसी बच्चे को डाउट हो तो इसीलिए मैं ये अच्छे से आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले हमारा जो पॉइंट है उसके ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, 250 रुपीज एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आर हु रिटर्न्ड द गुड्स। मतलब क्या है कि भैया रिटर्न करा है वापस, किसने रिटर्न करा है, मिस्टर आर ने रिटर्न करा है। अगर मिस्टर आर कुछ रिटर्न करता है, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि मिस्टर आर ने गुड्स रिटर्न करे हैं 250 रुपए के, ये फैक्ट। अगर ये फैक्ट है तो इसके हिसाब से पहले तो ट्रू एंट्री बना दो। ट्रू एंट्री क्या होगी भाई, कोई सेल रिटर्न करता है तो उसकी ट्रू एंट्री क्या हो जाती है हमारे पास, उसके लिए ट्रू एंट्री हमारे पास यही होती है जो हमने ऊपर लिख रखी है, बराबर। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने से, 250 से, टू जिसने रिटर्न करा, कौन रिटर्न कर रहा है हमारे पास यहाँ पर, तो इस बार हमारे को रिटर्न कर रहा है मिस्टर आर, तो टू मिस्टर आर अकाउंट 250। ये हमारी करेक्ट एंट्री होती है। अब ये करेक्ट एंट्री तो हमको पता है, गलत एंट्री क्या हुई वो हम वापिस कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत एंट्री हो गई। तो 250 एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक, यानी सेल रिटर्न बुक में तो लिख दिया गया था, सेल रिटर्न बुक में तो लिख दिया गया था। तो जिसने भी हमारे यहाँ से अकाउंटिंग करी, जिस भी होशियार बंदे ने हमारे यहाँ से अकाउंटिंग करी, उसने क्या करा, उसने ये तो कर दिया था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 250, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 250, ये तो उसने कर दिया था। वर एंटर्ड इन द सेल रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर आर, और उसने क्या करा, ये तो करा ही करा, और मिस्टर आर को भी क्या कर दिया, मिस्टर आर को भी डेबिट कर दिया, कितने से, 250 से डेबिट कर दिया। अगेन ये जो हमारा बंदा है ये बहुत ही शाना है,
इसको ना C+L=A आता ही नहीं है। ये क्या करता है भैया, ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ डेबिट करता है तो सब कुछ क्रेडिट कर दो जर्नल एंट्रीज के अंदर। तो उस बेसिस पर ये भाई ने क्या करा, दो चीज डेबिट में डाल दी, क्रेडिट के अंदर कुछ भी नहीं डाली। अब हमारे को प्रॉब्लम समझ में आ गई है, सही चीज समझ में आ गई है, तो रेक्टिफिकेशन के तौर पे काम करते हैं। अगेन याद रखना, रेक्टिफिकेशन उस चीज का करना है जो चीज गलत है, जो चीज सही है उसका रेक्टिफिकेशन तो करने की जरूरत ही नहीं होती हमारे को। इस पूरे चीज में सही क्या हो गई, इस पूरे चीज में सही हो गई कि सेल रिटर्न को डेबिट करना था 250 से, सेल रिटर्न डेबिट हो चुका है 250 से। इस पूरे चीज में गलत क्या हुई, तो गलत ये हुआ कि जो मिस्टर आर है उसको आपने डेबिट कर दिया 250 से। तो जो गलत हुआ उसको ठीक करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ठीक करने के लिए, अगर हमने गलत किसी को डेबिट कर दिया है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे टू मिस्टर आर, कितने से 250 से, टू मिस्टर आर को हम क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये हमारी गलती हमने ठीक करी। क्यों गलती हमने ठीक करी, क्योंकि इस पर्सन को डेबिट कर दिया था, डेबिट नहीं करना चाहिए था, इसलिए इसको क्या करा, रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करा। अच्छा, अब देखो एक चीज हम जो मिस कर गए वो भी है। हम क्या मिस कर गए कि भाई 250 से मिस्टर आर को क्रेडिट करना था, तो अब हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई के लिए ये भी करेंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे टू मिस्टर आर 250। अब हम यहाँ पे सोचेंगे यार, जब हम ऐसा कर रहे हैं दो बार टू मिस्टर आर, तो इससे बेटर तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इससे बेटर तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 250 प्लस 250 500 करके एक साथ ही क्रेडिट कर दो टू मिस्टर आर को। तो हम क्या कर देंगे, टू मिस्टर आर क्रेडिट 500 रुपये। अच्छा, अब डेबिट में क्या बचा, हमें तो C+L=A करना आता है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में डालेंगे, क्या डालेंगे हम यहाँ पर डेबिट के अंदर, हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपये, टू मिस्टर आर 500 रुपये। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर बनेगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपये, टू मिस्टर आर 500 रुपये। ये 250 का 500 क्यों हो गया, आई होप आपको समझ में आया, और इसीलिए मैंने बेबी स्टेप्स लेकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर, ताकि आपको पता चले 250 का 500 कैसे हो जाता है यार। बराबर आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के और नेक्स्ट वाले पॉइंट के और। अ सेल ऑफ ₹700 मेड टू मिस्टर क्यू was correctly entered in the sales day book but wrongly posted to the debit of Mr. S at 70 rupees। तो सबसे पहले तो ठीक है भाई, फैक्ट क्या है, ये जो सही चीज क्या है वो क्या है, सही चीज है अ सेल ऑफ ₹700 टू मिस्टर क्यू। इतना सही फैक्ट है कि हमने एक सेल करा है 700 रुपए का मिस्टर क्यू को। तो सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री बना देते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होगी, जब भी मैं कुछ सेल करता हूं तो सामने डेटर बन जाता है मेरे पास। डेटर कौन है हमारे पास, मिस्टर क्यू। हम करेंगे मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का हमारा पास अमाउंट हो रहा है, 700 रुपए का। तो मिस्टर क्यू को हम क्या कर देंगे, डेबिट 700 से, सेल्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट 700 से। ये हमारा सही एंट्री। अब पढ़ने की कोशिश करते हैं कि गलत हुआ क्या है यहाँ पर। तो पता चला पढ़ने पर गलत क्या हो रहा है, सेल्स डे बुक के अंदर तो सही पोस्ट हुआ है, सेल्स डे बुक के अंदर तो सही पोस्ट हुआ है, यानी जो भी हमारा बंदा था उसने क्या करा है, टू सेल्स 700 रुपए करा ही है उसने, सेल्स डे बुक के अंदर तो सही पोस्ट हुआ है। वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर एस एट 70 रुपीज। यानी कि जो भी बंदा है जिसने हमारे यहां से गलती करी उसने क्या करी, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट 70 रुपए, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट 70 रुपए टू सेल्स 700 रुपए, ये एंट्री उसने करी है। बराबर, गलत एंट्री जो हमारे यहां पर हुई है वो क्या हुई है, मिस्टर एस अकाउंट डेबिट 70 रुपए टू सेल्स 700 रुपए। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700 रुपए टू सेल्स 700 रुपए। अब क्या करना है, इसको रेक्टिफाई करने का काम चालू कर देते हैं। रेक्टिफाई उसी चीज को करा जाता है गाइस जो चीज गलत हो, जो चीज सही है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। टू सेल्स क्या है, टू सेल्स क्या है, सही है, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तो पहले अब जो गलत हुआ वो ढूंढो, गलत क्या हो गया है, तो मिस्टर एस को आपने क्या कर दिया है जी, डेबिट कर दिया है, ये हमारे से गलती हुई है। मिस्टर एस को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 70 रुपए से। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को क्रेडिट करना पड़ेगा 70 रुपए से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे, हम टू मिस्टर एस कितने से, 70 से। तो यहाँ इसका काम फिनिश हुआ। अच्छा, अब हमने कोई चीज मिस कर दी थी उसको ठीक करते हैं। हमने क्या मिस कर दिया, क्यू को डेबिट करना चाहिए था 700 रुपए से, तो हम यहाँ पर कर देते हैं मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट कितने से, 700 रुपीज से। तो अभी मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700 हो गया, टू मिस्टर एस 70 रुपीज हो गया।
अब बैलेंसिंग फिगर हमारे को तो C प्लस एल इज इक्वल टू ये पता है, बैलेंसिंग फिगर हमारे को पता है कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है, तो हम कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 630 रुपीज से। तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो गई, मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700 रुपए, टू सस्पेंस अकाउंट 630, टू मिस्टर एस 70 रुपए, बराबर। मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 700, टू मिस्टर आर 70 रुपए, टू सस्पेंस अकाउंट 630, मिस्टर आर ही है ना, ये यहाँ पर एस है, ये शायद हमारी टीम ने टाइपो कर दिया यहाँ पर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन यहाँ के ऊपर से, लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन यहाँ के ऊपर से। लास्ट एंड फाइनल ट्रांजैक्शन क्या है, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर सितंबर अमाउंटेड टू ₹350 वॉज नॉट पोस्टेड, बराबर। जो डिस्काउंट कॉलम का 350 रुपीज था, देखो डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड को अगर मेरे को पोस्ट करना होता तो पोस्ट कहाँ करना होता है, अगर मैं करेक्टली बोलूँ मुझे पोस्ट करना होता है तो मैं क्या करता, डिस्काउंट अलाउड जो है उसको मैं पोस्ट करता डेबिट साइड पर, उसको मैं कहाँ पोस्ट करता, डेबिट साइड के ऊपर पोस्ट कर रहा होता। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है, तो मैं उसको कहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, डेबिट साइड के ऊपर। गलती क्या हो गई कि हमने कुछ ही नहीं करा, गलती क्या हो गई कि हमने कुछ ही नहीं करा। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, इसको रेक्टिफाई के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज है जो सही हो गई और उसको रेक्टिफाई करना नहीं पड़ रहा, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो यहाँ सही हुई है, यहाँ सब कुछ ही रेक्टिफाई करना पड़ रहा है। क्या रेक्टिफाई करना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड जो है उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, भैया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने से, हमारे पास कितना सा डिस्काउंट अलाउड था, 350 रुपीज से हमारे पास ये डिस्काउंट अलाउड था, तो हम यहाँ पर कर देंगे 350 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि कोई है नहीं हमारे पास दूसरा, 350 रुपीज आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 350 टू सस्पेंस अकाउंट 350। गाइज याद रखना, नरेशन आर इंपॉर्टेंट। जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया हो कि नरेशन बिना आंसर दीजिए, तब तक आपको नरेशन देना पड़ेगा। देखो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस होने के बाद भी गाइज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज को आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। इवन दो अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं हर बार गलत एंट्री क्या हुई है, करेक्ट एंट्री क्या हुई है, रेक्टिफाइड एंट्री क्या हुई है, ये अपने दिमाग में फटाफट सोचकर ही रेक्टिफाइड एंट्री लिखता, बराबर। इट टेक्स टाइम ओरिजिनली, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन तो इट विल टेक टाइम, बट यही तो प्रैक्टिस का कमाल। जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप नोटिस करोगे कि रॉन्ग एंट्री और राइट एंट्री आपको लिखना नहीं पड़ रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप नोटिस करोगे कि आपको लिखना नहीं पड़ रहा है अपने दिमाग के अंदर, या आपको पेन पेपर से आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये प्रोसेस होते जाएगा विद आपकी प्रैक्टिस। दिस इज वाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जो लोग ये बोलते हैं ना कि मेरा पेपर लेंदी था, उसका एक ही रीजन है बॉस, आपने ना एम्पल इनफ प्रैक्टिस नहीं करी। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका दिमाग शार्प होते जाएगा, वो चीजें आपको लिख लिख के करने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फास्ट प्रोसेस होने लगेगा। तो अगर आपको पेपर लेंदी लगा, आपने अभी सितंबर में एग्जाम दिया और अगर आपको लेंदी लगा है तो उसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपकी प्रैक्टिस कम है। अब आप पास हो जाते हो तो भी याद रखना इंटरमीडिएट में भर भर के प्रैक्टिस करो ताकि इंटरमीडिएट का पेपर लेंदी ना लगे। और अगर आप फेल होते हो तो भी आपको ये बात याद रखना, कोई बात नहीं यार, कोई गल नहीं है, लोग फेल होते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लोग फेल होते हैं, लोग पास होते हैं, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आप अगर अभी फेल हुए हो, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग यार, कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो गया, ठीक है। सीधी बात यह है कि आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। फेल हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बराबर। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ध्यान रखना है कि भर भर के प्रैक्टिस करना है ताकि ये सारी कैलकुलेशन जो है ये आप मेंटली आप आराम से कर पाओ और आप करेक्ट रेक्टिफाइड एंट्री कर पाओ। अगेन आई वांट टू लीव यू ऑन दैट नोट कि ये क्वेश्चन लैंग्वेज बाय लैंग्वेज हु बहू इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, तो नो एक्सक्यूज नॉट टू गेट दीज 4 मार्क्स गाइज, नो एक्सक्यूज नॉट टू गेट दीज 4 मार्क्स। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।